डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल जो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पिछले साल पूछे गए हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है इसको हम डिस्कस करते हैं। टू प्लेन शीट्स हैविंग चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा आर केप्ट इन एयर एज शोन इन फिगर। इसके लिए ये फिगर दे रखा है। What is electric field intensity at point A and B? पॉइंट A और B पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है। तो आप याद कीजिए ये जो कंसेप्ट है ये हमारी जो गाउस थ्योरम की एप्लीकेशन थी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू थिन इनफाइनाइट शीट पे बेस्ड है, जिसमें हमने पढ़ा था यदि एक सीट के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा और दूसरी सीट पे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो माइनस सिग्मा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन प्लेट्स के बीच में कितना होता है। वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्साइल नोट। बीच में तो कितना आएगा सिग्मा अपॉन एप्साइल नोट। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इधर कितना होगा जीरो। सो सिंपली ये वाला कंसेप्ट हम यहाँ यूज करें तो एट पॉइंट ए पे यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो कितना होगा जीरो। उसी प्रकार से पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो कितना आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्साइल नोट, राइट। अब इसी पे दूसरा कंसेप्चुअल क्वेश्चन क्या बन सकता है कि मान लो ये तो हमारे पास में न्यूमेरिकल हो गया। इसी प्रकार का दूसरा क्वेश्चन अब यहाँ पर ये भी पूछा जा सकता है यदि दोनों सीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम होती, यहाँ भी प्लस सिग्मा और यहाँ भी प्लस सिग्मा, तो इस पॉइंट बी और पॉइंट ए पे यदि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए एंड बी, देन वी नो दैट इफ टू सीट्स हैव सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा जीरो। लेफ्ट में कितना होगा माइनस सिग्मा अपॉन एप्साइल नोट और राइट में कितना आ जाएगा प्लस सिग्मा अपॉन एप्साइल नोट, राइट। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इन ए सर्टेन 0.1 मीटर क्यूब स्पेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज फाउंड टू बी 5 वोल्ट थ्रू आउट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन। हमें पोटेंशियल गिवन है V इज इक्वल टू 5 वोल्ट और कैलकुलेट क्या करना है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस रीजन में। अब देखो सबसे पहले याद कीजिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में जो रिलेशन है वो क्या होता है A इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूमेरिकली इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब देखो यहाँ पर क्या गिवन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 5 वोल्ट थ्रू आउट, मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट दे रखा है हमें। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो कितना है 5 वोल्ट एंड इट इज गिवन कांस्टेंट। अब पोटेंशियल यदि कांस्टेंट है देन वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस माइनस dV अपॉन dr एंड वी नो दैट डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है जीरो। सो d बाई डी आर ऑफ कांस्टेंट कितना होगा जीरो। सो वी कैन से दैट E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr और dV अपॉन dr क्या आएगा जीरो। सो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या दिया इस क्वेश्चन में। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट एक्स वाई जेड इन स्पेस इज गिवन बाय 4x स्क्वायर वोल्ट्स। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट 1 मीटर 0 मीटर 2 मीटर। इन पॉइंटों पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, पोटेंशियल गिवन है। तो देखो हमें गिवन क्या है पोटेंशियल V इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। कैलकुलेट क्या करना है इलेक्ट्रिक फील्ड करना है। तो सबसे पहले इन दोनों के बीच में रिलेशन वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। अब यदि हम इस इक्वेशन को इस रिजल्ट को कोऑर्डिनेट्स की टर्म में कैलकुलेट करते हैं तो कोऑर्डिनेट्स की टर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड के जो कंपोनेंट आएंगे वो क्या आ जाएंगे। E का x एक्सिस का लॉन्ग कंपोनेंट क्या होगा माइनस करली V बाई करली x। उसी प्रकार से यदि y कंपोनेंट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस करली V बाई करली y और z कंपोनेंट क्या आ जाएगा माइनस करली V बाई करली z। इसका मतलब जो पोटेंशियल हमें दे रखा है इसको
एक्स एक्सिस के साथ में, वाई एक्सिस के साथ में और जेड एक्सिस के साथ में, या पहले यूँ कह दें कि पहले एक्स के साथ में डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर वाई के साथ में डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर जेड के साथ में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तीनों कंपोनेंट आ जाएंगे, तीनों का सम कर देंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। सो पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट निकालेंगे। तो एक्स कंपोनेंट क्या आएगा, ई एक्स इज इक्वल टू माइनस करली वी बाई करली एक्स। मतलब इस रिजल्ट को हमें एक्स के साथ में डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स के साथ में। ई एक्स इज इक्वल टू माइनस तो एज इट इज़, अब इसको एक्स के साथ में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 4x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन, अगर हम डी बाई डी एक्स ऑफ 4x स्क्वायर निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, जो पावर है वो मल्टीप्लाई में, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8x और x का x के साथ में 1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 8x। तो माइनस एज इट इज़ और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आ गया x के साथ में 8x। सो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो x कंपोनेंट है वो तो कितना आ गया, माइनस 8x। अब इस रिजल्ट में यदि हम y कंपोनेंट निकाल लें तो यहाँ से क्लियर है कि यहाँ से तो y कोऑर्डिनेट है ही नहीं, तो इसका v का y के साथ में डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 0, ई वाई इज इक्वल टू 0। इसी प्रकार से ई जेड भी क्या आ जाएगा, 0। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास में फाइनली आ गया वो कितना आया, ई एक्स इज इक्वल टू माइनस 8x। अब यहाँ से पॉइंट दे रखे हमें कि 1 मीटर, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है और ये z की वैल्यू। इन पॉइंटों पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो फाइनली इस रिजल्ट में आप x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्स इज इक्वल टू माइनस 8 इंटू 1, राइट, दैट इज इक्वल टू ई एक्स इज इक्वल टू माइनस 8, राइट। और वोल्ट पर मीटर कौन से एक्सिस के अलोंग आ जाएगा, अलोंग एक्स एक्सिस, या यूँ कह दें इसको कि ई एक्स इज इक्वल टू माइनस 8i वोल्ट पर मीटर। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार का लेते हैं ताकि पिछले वाले को क्लियर करने के लिए इसी प्रकार का क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा भी, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट एक्स वाई जेड इज गिवन बाई v इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वेयर वाई माइनस एक्स जेड क्यूब प्लस 4। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। किसी पॉइंट पे पोटेंशियल दिया हुआ है और वहाँ पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। देन वी नो दैट रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल इज E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। तो सेम कंसेप्ट फिर से लगाना है हमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड को यदि हम कोऑर्डिनेट्स की टर्म में निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, माइनस करली वी बाई करली एक्स। मतलब इस v को हमें क्या करना है, x के साथ में डिफ्रेंशिएट करना है। पहले y और z को कांस्टेंट रखना, जब हम x के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y और z को कांस्टेंट रखेंगे। तो v क्या गिवन है हमें, v इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वेयर वाई माइनस एक्स जेड क्यूब प्लस 4। इसको यदि मैं v के x के साथ में डिफ्रेंशिएट करता हूँ, इसको हम बोलते हैं पार्शियल डिफ्रेंशिएशन। तो करली v बाई करली x, v को x के साथ में डिफ्रेंशिएट करना है, y और z को कांस्टेंट लेंगे। इस प्रकार के केस में जहाँ कभी इस प्रकार से करली के रूप में डेरिवेशन आता है तो x के साथ में कर रहे हैं तो y और z को कांस्टेंट, डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको x के साथ में तो x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, माइनस 2x और y को कांस्टेंट रखना है, राइट। यहाँ से x का क्या आ जाएगा, x का x के साथ में डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 तो ये बच जाएगा माइनस जेड क्यूब और 4 का हो जाएगा 0। सो ये तो आ गया करली v बाई करली x। अब यदि हम ई एक्स निकालते हैं तो ई एक्स किसके बराबर है, माइनस, तो इसका माइनस ले लेंगे तो x कंपोनेंट क्या आ जाएगा, देखो इसके साथ में माइनस लगाओ तो ये प्लस, तो क्या बनेगा, ये x कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2xy प्लस जेड क्यूब। ये तो आ गया x कंपोनेंट। उसी प्रकार से इसको यदि हम y के साथ में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y कंपोनेंट निकालेंगे। तो इसको y के साथ में डिफ्रेंशिएट करते हैं, करली v बाई करली y, राइट। जब y के साथ में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x और z को कांस्टेंट रखना है, y के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा तो ये बचेगा माइनस एक्स स्क्वेयर और यहाँ पर y नहीं है
तो ये दोनों कांस्टेंट 0, 4 का 0, राइट। सो यहाँ से यदि इसको हम इसका नेगेटिव ले लेते हैं तो ये हो जाएगा प्लस, तो y कंपोनेंट आ गया हमारा ये वाला, और ये किसके बराबर आया, x स्क्वायर के बराबर, ये आ गया y कंपोनेंट। अब इसी प्रकार से z कंपोनेंट निकालते हैं। z कंपोनेंट निकालने के लिए v को हम पहले z के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, करली v बाई करली z इज इक्वल टू, यहाँ पर z नहीं है तो ये पूरा कांस्टेंट, ये तो 0 हो जाएगा, 4 का 0, इसका क्या होगा माइनस एक्स जेड क्यूब का माइनस 3x जेड स्क्वेयर, राइट। जेड क्यूब का होगा 3z स्क्वेयर और x को एज इट इज रखना है हमें। तो यहाँ से यदि हम जेड कंपोनेंट लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का जेड कंपोनेंट लगाओगे तो इसके साथ में माइनस लगाना है, तो ये प्लस का हो जाएगा, राइट। माइनस को प्लस कर दिया हमने, क्या आ जाएगा ये प्लस 3x जेड स्क्वेयर, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास में x कंपोनेंट आ गया, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट। सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखेंगे हम, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वेक्टर E इज इक्वल टू EXI प्लस EYJ प्लस EZK। और अब आप EX, EY और EZ की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर। सो देखते हैं क्या आएगा, देखो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू, EX की वैल्यू कितनी है 2XY प्लस जेड क्यूब, 2XY प्लस जेड क्यूब, और ये तो हो गया कोफिशिएंट ऑफ I, प्लस में EY की वैल्यू पुट कर दो x स्क्वेयर, तो ये बन जाएगा x स्क्वेयर j प्लस EZ की वैल्यू यहाँ से आ गया हमारे पास में 3x जेड स्क्वेयर k। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A conducting sphere of radius r is given a charge q. The values of electric potential and electric field are. मतलब हमारे पास में क्वेश्चन क्या है कि we have a conducting sphere of radius r. ये कोई conducting sphere दे रखा है जिसका रेडियस कितना है r है, राइट। और इस स्फीयर पे चार्ज दे रखा है प्लस क्यू चार्ज इज गिवन ऑन दिस स्फीयर। हमें क्या कैलकुलेट करना है इस स्फीयर के कारण से किसी भी पॉइंट पे, वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। देन देखो इसका क्वेश्चन क्या, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, वी नो दैट व्हेन सम चार्ज इज गिवन टू ए स्फेरिकल सेल, तो ये जो स्फेरिकल सेल है इट बिहेव्स लाइक ए पॉइंट चार्ज। तो वी कैन अज्यूम दैट कि हम यहाँ पर ये मान सकते हैं जो चार्ज है ना वो कहाँ प्रेजेंट है, इसके सेंटर पे, और किसी भी चार्ज Q से डिस्टेंस R पे यदि हम पोटेंशियल निकालते हैं देन वी नो दैट पोटेंशियल इज Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। सो हमारा आंसर क्या होगा, पोटेंशियल निकालना हो तो पोटेंशियल V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, राइट। ये तो हो गया फर्स्ट का आंसर। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो स्फेरिकल सेल है, इस पूरे स्फेरिकल सेल के लिए जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम। पूरे वॉल्यूम में पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट। देन वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस dV अपॉन dr। चेंज इन पोटेंशियल विद डिस्टेंस, यदि पोटेंशियल कांस्टेंट है तो फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एंड पोटेंशियल इज Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए सर्टेन रीजन इज एक्टिंग रेडियली आउटवर्ड एंड इज गिवन बाय E इज इक्वल टू AR। इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड और इसकी वैल्यू दे रखी है हमें AR। ए चार्ज कंटेन्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस A सेंटर्ड एट द ओरिजिन विल बी। हमें क्या निकालना है, कोई स्फीयर जिसका रेडियस A हो उसके सेंटर पे चार्ज कितना होगा। देखो इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज एक्टिंग रेडियली आउटवर्ड, राइट। दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिंग रेडियली आउटवर्ड, राइट। नाउ इफ यू टेक ए स्फीयर ऑफ रेडियस A, ये मान लेते हैं हमारे पास में कोई स्फीयर है जिसका रेडियस A है। व्हाट इज द चार्ज एट द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर, हमें चार्ज की वैल्यू निकालनी है, राइट।
तो ये हमारे पास में क्या होगा, एक क्लोज सरफेस में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल के आती है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। एंड वी नो दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। सो हमें क्या निकालना है, Q निकालना है। देन सिंपली Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फाई एप्सिलॉन नॉट। अब हमारा कंसेप्ट क्या रह गया, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू यदि हम निकाल लें। देन वी नो दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज गिवन बाय E इज इक्वल टू वेक्टर E डॉट ds, राइट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। यहाँ पर देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज एक्टिंग रेडियली आउटवर्ड, एंड आल्सो वी नो दैट जो एरिया वेक्टर है, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज नॉर्मल टू सरफेस एंड आउटसाइड। सो इस सरफेस के लिए, इस स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में, इनके बीच में एंगल कितना होगा, 0। सो यदि यहाँ से हम फ्लक्स निकालते हैं तो फ्लक्स इज इक्वल टू E डॉट ds इज इक्वल टू E ds cos 0 एंड cos 0 इज 1। सो फ्लक्स क्या आ जाएगी, फ्लक्स इज इक्वल टू सिंपली फ्लक्स फाई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, और जो स्फीयर दे रखा था हमें उसका रेडियस कितना था, a, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, 4 पाई r स्क्वेयर। सो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू E इंटू 4 पाई r की जगह इसका रेडियस a है, तो सरफेस एरिया कितना हो गया, 4 पाई a स्क्वेयर। तो ये तो आ गया हमारे पास में फ्लक्स, राइट। सो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू E इंटू 4 पाई r स्क्वेयर। E की वैल्यू दे रखी है आपको, और E की वैल्यू कितनी है, E इज इक्वल टू a r इंटू 4 पाई a स्क्वेयर, और ये कहते हैं कि फ्लक्स फाई इज इक्वल टू a इंटू आर। ए डिस्टेंस पे r रेडियस a के लिए r की वैल्यू a के बराबर पुट कर देते हैं, तो a इंटू 4 पाई a स्क्वेयर। फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से, 4 पाई a इंटू a क्यूब। दिस इज द वैल्यू ऑफ फ्लक्स। अब यदि हमें Q निकालना है तो यहाँ चाहते हैं वापस, Q इज इक्वल टू फ्लक्स की वैल्यू आपने यहाँ से निकाल ली, ये वाली वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं, 4 पाई को एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और बाकी जो बच गया इसको एज इट इज़ पुट कर देते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a इंटू a क्यूब, एंड दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। सो डियर स्टूडेंट्स, इसी प्रकार के और वीडियोस देखने के लिए यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक भी करें, शेयर करें। थैंक्स एंड कीप ऑन वॉचिंग।